बहुत लोगों की जो EMRS का जो फॉर्म है उससे करेक्शन को रिलेटेड बहुत सारी जो है डाउट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने ये गलती कर दी है, क्या हमारा करेक्शन हो सकता है, या फिर किसी को पता नहीं है उसने गलती कर दी है और उसको करेक्शन पता ही नहीं है करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है फिर से बढ़ने वाली है, फॉर्म भरने की डेट बढ़ने वाली है, तो फॉर्म भरने के कितने दिन बाद आपका करेक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम ये भी बात कर रहे होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं हम। सबसे पहली बात है, हमारे इसी चैनल में आपको EMRS से रिलेटेड जो है सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्लासेस चला रहे हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस चला रहे हैं, हम मैथ्स की, इंग्लिश की, आपके रीजनिंग हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इन सभी के मॉक टेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आपकी मॉक टेस्ट से हो जाएंगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको थ्योरी पढ़ना है तो लगभग थ्योरी हमने कवर करवा दी है, अभी हम NEP कवर कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो है जो भी डाउट है आपके सारे वहां क्लियर हो जाएंगे आप वीडियो देखेंगे तो। और यदि हम बात करें, हमने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और जो भी हमारा जैसे NEP छूटा है, थोड़े बहुत जो भी चैप्टर छूटे हैं तो हम वो भी कवर कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको वीडियो देखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपके सारा का सारा EMRS का सिलेबस जो है यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करवाया जा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है पूरा का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म सबमिशन जो है आपका स्टार्ट होगा, उसके कितने दिन बाद आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देखो, जो ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल वाली जो नोटिफिकेशन पहले आई थी, तो देखिए 30/4 को एंड हो जाता फॉर्म भरना और आपका 4 तारीख से जो है 4 दिन बाद हम कह सकते हैं आपका जो करेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। ठीक है, और वेबसाइट सिर्फ वेबसाइट में होगा, क्योंकि यदि आप करेक्शन की डेट निकल जाती है उसके बाद मेल करते हो या फिर आप फैक्स करते हो या आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचाते हो वहां पे, तो आपको कोई भी वहां पे ध्यान नहीं देगा उस चीज में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपकी करेक्शन डेट आती है तो आप जो है करेक्शन कर लें। अब किसको किसको जरूरत है तो मैं बता दूं, यदि आपने जो है, बहुत लोगों ने क्या काम किया है, B.Ed का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, B.Ed का ऑप्शन नहीं आ रहा था तो उन्होंने B.Ed नहीं भरा। तो जो है B.Ed भरना जरूरी है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, आप उसके जब फॉर्म भरने वाली जो स्लाइड है या पेज है आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि B.Ed। ठीक है, B.Ed का ऑप्शन आया। अब B.Ed का ऑप्शन वहां पे नहीं था तो जो अदर ऑप्शन था ना, हम वहां पे जाके भर सकते थे B.Ed। तो आपको वहां अदर में जाके B.Ed भरना है। तो हो सकता है आगे की डेट में B.Ed का ऑप्शन आ जाए, और यदि नहीं आता तो आपको करेक्शन करके अदर में भरना है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जो फॉर्म हमने पहले भर दिया था, क्या अब फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा यदि री सबमिशन स्टार्ट होता है, तो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपने करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हो, लेकिन फिर से फॉर्म आपको नहीं भरना है। यदि भरोगे तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब किन किन को, अब ये बात हो गई। अब कुछ लोगों ने क्या काम किया है, कुछ लोगों ने जो है TGT भरना था लेकिन PGT भर दिया वहां पे, और कुछ लोगों ने जो है हिंदी से भरना था पर उन्होंने इंग्लिश भर दिया। तो जिसने भी ये प्रॉब्लम जिसके जिसके उसमें आई है ना, तो सारी चीजें वहां पे जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हो आप। तो आपको ना इस चीज में तो ध्यान देना था, बहुत अच्छे से ध्यान देना था। अब आपने किया या फिर किसी के हाथ आपने करवाया तो उसने कर दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। लेकिन हो सकता है इसमें करेक्शन हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें करेक्शन नहीं देता है कोई भी जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान देनी। अब करेक्शन की क्या फीस होगी, बिल्कुल हर करेक्शन फॉर्म जब भी करते हैं तो उसकी फीस लगती है। यदि आप करेक्शन करोगे तो उसमें भी फीस लगेगी। अब कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है। अब जब फीस इतनी ले रहे हैं वो, तो पैसे भी ज्यादा ही लेंगे करेक्शन में। हो सकता है 100 से ही काम चल रहा है, तो देखना होगा जब भी डेट आती है। तो ये इस चीज की जानकारी ना आपको हम वीडियो बना के बता देंगे, सबसे पहले आपकी वीडियो आ जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब कुछ लोगों को ये वाला डाउट था कि जो है डोमिसाइल जो है उन्होंने ऑनलाइन वाला जो बनता है ना,
डिजिटल नहीं डाल के उन्होंने कोई दूसरा सबमिट कर दिया है जो कि पहले बनते थे तहसील से, तो वो आप क्या कर सकते हो ना, वो चीज़ अब यदि आपने ना वही वाला अपलोड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ोगे ना, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो भी भर दिया होगा, और या आपने नहीं भी भरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भरने का ऑप्शन आ रहा था तो आपने नहीं भी भरा है, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा ना, तब वहाँ पे अथॉरिटी जो होगी, कंसर्न अथॉरिटी जो होगी, वो उस टाइम पे आपके इंटरव्यू के टाइम पे देख लेगी, या फिर जब भी आपका वेरीफाई होगा ना तब देख लेगी उस चीज़ को। तो आपने कोई भी डोमिसाइल दिया हो या फिर गलत डोमिसाइल आपका चला गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाके आपको जो है नया डोमिसाइल या फिर डिजिटल वाला बना के आप वहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आपको किस किस चीज़ में जो है करेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, अथॉरिटी होगी आपको कि आप नेम ऑफ कैंडिडेट, यदि आपने स्पेलिंग कोई मिस्टेक कर दी है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी, PWD स्टेटस जो है आपने मान के चलिए था और आपने नहीं भरा और नहीं था और भर दिया, तो आप दोनों में करेक्शन कर सकते हो। अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो आप यदि गलत भर दिए होगे। डोमिसाइल स्टेट यदि आपने चेंज हो गया होगा या फिर हो सकता है आपने गलत भर दिए हो, तो एक बार चेक कर लेना आप, आपने जो फॉर्म भरे होगे ना उसका प्रिंट रखा होगा आपके पास, तो आप उससे एक बार जरूर चेक कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो आपको वहां पे देखना है। ओके, कॉन्टैक्ट डेट एड्रेस जे हो गया था। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप चेंज कर सकते हो। मान के चलिए आपने MSc आपकी रनिंग थी और आपने जो है रनिंग नहीं लिख के उसको कंप्लीट लिख दिया, तो इस चीज को आप सुधार सकते हो वहां पे। अब हम देखते हैं एक्सपीरियंस डिटेल जो है, आपने मान के चलिए 1 साल लिख दिया रहा होगा और आपको 1 साल 2 महीने का था, 3 महीने का था, तो आप इसको सुधार सकते हैं। और जिसका नहीं था तो उसने कर दिया हो तो वो भी सुधार सकता है कि उसको हटा सकता है एक्सपीरियंस को। ओके, तो ट्रीटेड एज करेक्ट फाइनल। एटसेट्रा की बात हो रही है, ठीक है। एटसेट्रा में हो सकता है कि आपकी जो चीजें यहाँ पे ना दी हों वो भी आ सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आपको कुछ लोग हैं जो TGT का PGT करना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है किसी की गलती हो गई हो उससे कि उसने उसको TGT भरना था और उसने भर दिया PGT, तो ये चीजें हो सकती है। यहाँ पे मेंशन तो नहीं की गई हैं, लेकिन एटसेट्रा में हो सकती है कि ये चीजें आ जाए आपकी, ठीक है। पीरियड विल बी नॉट कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जब भी करेक्शन की डेट निकल जाती है उसके बाद कोई भी कंसिडर आपके जो क्वेरी पे नहीं किया जाएगा, आपके करेक्शन पे नहीं किया जाएगा। एक बार डेट गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एनी कैंडिडेट फाउंड टू मिसलीड ऑफ, तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि आपको यदि प्रॉब्लम होगी तो एक बार ना आप जरूर से ये काम करें कि आपके पास जो भी फॉर्म होगा उसको एक बार जरूर चेक कर लो, हर चीज मिला के, कि आपने कहीं कोई चीज गलती तो नहीं कर दी। यदि गलती की होगी तो वो करेक्शन में आपकी सुधर जाएगी। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, आपका नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स हो गया, कैटेगरी PWD, तो ये भी वहीं आ गया क्या। सिटीज विल बी ट्रीटेड, हाँ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज भी आप चेंज कर सकते हो। शायद ये फर्स्ट वाली स्लाइड में नहीं थी, तो ये भी चीज आप चेंज कर सकते हो, सिटी चेंज कर सकते हो। विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज एनी सच पर्टिकुलर आफ्टर द क्लोजर ऑफ करेक्शन पीरियड, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि क्लोज हो जाता है करेक्शन का पीरियड तो आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। और यदि आप पोस्ट करते हो, फैक्स करते हो, व्हाट्सएप करते हो, तो इसको कुछ भी वहां पे ध्यान नहीं दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना है ना। और इन केस इज फाउंड इट at any time in future that the candidate has used uploaded the photograph, signature and certificate of someone else, यदि आप किसी और का ये चीज़ फोटोग्राफ हुआ, सिग्नेचर हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, यदि आप भर देते हो वहां पे, तो हर एप्लीकेशन या हिज एप्लीकेशन फ्रॉम एडमिट कार्ड और ही सी हैज टेम्पर्ड हिज हर एडमिट कार्ड, these acts of candidate shall be treated as unfair means, UFM मतलब समझते हो आप। यूएफएम मतलब क्या होता है कि आपकी छोटी सी भी गलती की हो ना तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। या आपने मान के चलिए पेपर भी दे दिया और यदि उनको बाद में पता चलती है ये चीज और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी आप जो है हटा दिए जाओगे, आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। और यदि मान के चलिए आपने जो फोटो लगाए
और वो फोटो नहीं आके किसी और की फोटोग्राफ आ जाती है आपके एडमिट कार्ड में, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप जो है सबसे पहले एनटीए की जो कस्टमर केयर नंबर है ना, वहां पे आप जो है जाके जरूर बात कर लें। कुछ दिन होता है, जैसे 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया तो आप एक बार चेक जरूर कर लें। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा हम तभी उसको चेक करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आपका, आप तुरंत जाके उसको चेक करो कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कि आपने जो एग्जाम सिटी डाली उसका दूसरा कुछ दे दिया गया, तो वहां पे आप करेक्शन करवा सकते हो। कब? आप फोन करना होगा आपको कस्टमर केयर में, तो आपका जो करेक्शन वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम होगी आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आपका जवाब दे दूंगा। ओके।